नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक नई रचना लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रचना पसंद आएगी। दोस्तों, लिखने का शौक़ मुझे बहुत पहले से है। मैं 8th 9th में से ही लिख रही हूँ। लिखने की कविताएं तब लिखा करती थी, फिर ब्लॉग्स थोड़े बहुत लिखती थी। अभी भी मैंने अपने इस गुण को, अपने इस टैलेंट को, अपने इस शौक़ को पब्लिकली इतना इन्हांस नहीं किया है या सोशल होकर मैं कुछ लिखूं, ऐसा मैंने नहीं बढ़ाया। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जो पहले की लिखी रचनाएं हैं वो आपके रूबरू लेकर आऊं, ताकि मुझे पता तो चले कि आखिर जो मैंने लिखा है वो सच में उतना अच्छा है या मैं बस खुद को लिखकर खुद को ही प्रेज़ करती जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक होता है ना, उसके लिए वही समुंदर होता है। तो पर अब मैं उस कुएं से बाहर निकलकर दुनिया में अपनी लिखी रचनाओं को पेश करना चाहती हूँ। अपनी सोशल साइट्स जितने भी मेरे अकाउंट हैं वहाँ पे मैं अपनी एक एक कुछ लिखा हुआ कुछ लेकर आती हूँ, ताकि मुझे पता चले लोगों के विचार क्या है, सुझाव क्या हैं। विचारों से जो है मुझे अपनी कमियाँ पता चलेंगी, सुझावों से मैं थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होंगी। मोटिवेशनल कुछ कर कोई कहता है तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आपके सामने मैं एक रचना लेकर आई हूँ। ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं +2 से फ्री हुई थी। अभी मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना ही था, तो नए नए कॉलेज के दिनों में मैंने ये कविता लिखी थी। इस कविता के टाइम पे मेरे विचार क्या क्या थे, क्योंकि वक्त के साथ हमारे जो विचार हैं वो हमारे अनुभवों के आधार पर बदलते रहते हैं, हमारी सोच बदलती रहती है। अगर मैं अपनी इस कविता को लेकर मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करूँ, मैं खुद की कविता को पढ़कर कई बार समझने की कोशिश या उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ कि क्या सोच रही होगी मेरी इसको लिखने के पीछे। पर अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह दूँ कि ये कविता मैंने बिना एडिट किए सिर्फ 4 लाइन्स इसमें एडिट की हैं, वो मैं बता दूँगी जब जहाँ पे एडिट हुई होंगी। पर बिना एडिट किए, उसके बिना इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है। मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर रही हूँ एज़ इट इज़, ताकि आप उसको पढ़ के मुझे सुझाव दे सकें और इस कविता को सिर्फ एक कविता की तरह फील कीजिए, महसूस कीजिए और बस मज़े लीजिए इसकी रचना के। और हाँ, कविता शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे। तो कविता का शीर्षक है अस्तित्व। फूल कहे शूल से, अगर तू मिटा सकता है अस्तित्व मेरा तो क्या। फूल ने इतराकर शूल से बोला बड़े घमंड में। फूल ने कहा शूल से, अगर तू मिटा सकता है अस्तित्व मेरा तो क्या। फिर भी महकेंगे बागबा में, बिखेरेंगे प्रेम सदा। रूप ही है जीवन, यही है वास्तविकता। क्षण भर सोच विचार के शूल बोला फूल से। क्षण भर सोच विचार के शूल बोला फूल से। रूप ही जीवन नहीं, अगर इंसान में गुण नहीं। न बढ़ाए रूप जीवन रेखा, अंत समय ये दे धोखा। 4 दिन इस यौवन के हैं, ढल जाएंगे जो पल में। फिर यही रूप तड़पाएगा तुझे आने वाले कल में। आती हैं बहारें तो पतझड़ भी आएगा, जिस दिन तेरा ये रूप मुरझाएगा। रूप हो तो शूल सा जो डटा रहे अपने पथ पर। स्वाभिमान से जिए सदा, ना डरे मुसीबत आने पर। तो यहाँ तक थी कविता। इसके बाद में ये 4 लाइन्स हैं जो मैंने अभी एडिट की हैं। भेद जाए ना कोई भी राह चलता यूं तुझे। भेद जाए ना कोई भी राह चलता यूं तुझे। भेदता हूँ मैं वो उंगली जो तेरी हस्ती पे उठे। ये 4 लाइन सभी जोड़ी हैं कि ये शूल है कि शूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जैसे फूल का स्वभाव है महकना, वैसे ही शूल का स्वभाव है चुभना। पर जो शूल है वो फूल को चुभने के लिए नहीं होता, फूल में वो फूल की प्रोटेक्शन के लिए होता है। पर चलिए, ये अलग कंसेप्ट है, इस पे बात फिर करेंगे। अभी कविता का आनंद लीजिए, कविता को कविता की तरह लीजिए। आई थिंक मैंने जब ये कविता लिखी थी तब मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमारे अस्तित्व पे था
कि हमारा अस्तित्व हमारे रूप से होना चाहिए या हमारे गुणों पे। मुझे लगता है कि ये मेरी सोच रही होगी उस टाइम पे। ना महकूं ना सूरत मेरी, ना महकूं ना सूरत मेरी, ऐसी बातें करते हो। पर बात जान लो इतनी मेरी, अस्तित्व नहीं गुलाब का अगर उसमें कोई शूल हो, अगर उसमें कोई शूल हो। तो कविता कैसी लगी? कविता पढ़ने सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। अपने विचार सुझाव ज़रूर दीजिए, बेसब्री से इंतज़ार है आपके विचारों का, सुझावों का। और इसी तरह अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां, ब्लॉग्स लेकर आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपकी रजनी। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।